डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादी भूमि जय उत्तराखंड। तो आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो गाइज आपका स्वागत है पहाड़ी बेटी चैनल में। तो गाइज आजकल हम आ ही रखे अपने पहाड़ों में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं नई गुड मॉर्निंग के साथ। तो गाइज इस टाइम मैं जा रही हूँ पोखड़ा साइड। तो आज को कराते हुए मैं आपको पोखड़ा साइड का जो टूर होगा वो कराते हुए कहाँ जाते हैं अभी लोकेशन पे जाके बताऊँगी। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9 बज रही। तो इस टाइम अब गाड़ी आने वाली, फिर मैं जाने वाली हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो आज का ब्लॉग बहुत बड़ा होगा तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना। और हमारे जो पोखड़ा ब्लॉग होगा उसका आप टूर कराती हूँ आप लोगों को कैसा है पोखड़ा ब्लॉग, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो चलो मेरे साथ तब तक के लिए। हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हो रहा है पूरा पहाड़ों का अच्छा काम। यहाँ पे पूरा ये हमारा मंदिर बनता है, इसमें पूजा करते हैं। तो गाइस मैं आपको अभी मिलूंगी। मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करो। मेरी मम्मी का नहीं है तो मैं आरशू नानी के घर। तो यहाँ पे पूरा पहाड़ होता है। तो मैं यहाँ पे हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल बहुत सब्सक्राइब करो। तो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमें बाइक में लग रही ठंड, तो हम यहाँ पे खड़े होकर धूप सेक रहे। तो यहाँ पे जो गांव दिख रहा है तो ये गांव है, वो यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो ये गांव का नाम है चरखिंड। और वहाँ वैसे पहले चरखिंड बोलते पर अब इन लोगों ने उसका नाम बदल दिया, तो अब रखा है इसका नाम होशियारपुर। तो यहाँ से काफ़ी दूर है और काफ़ी बड़ा गांव है। और इस साइड को ये है कि खेती बहुत अच्छी होती है। लोगों ने ये क्या बोलते हैं मंडवा वगैरह बहुत अच्छा होता है। और आजकल लोग यहाँ पे ज़्यादातर इनकी जो खेती है उसकी होती है मिर्च होती है, लाल मिर्च। उसको मतलब वो करते हैं लगा के और फिर निकाल के बोरी के हिसाब से, किलो के हिसाब से ये लोग बेचते हैं। और बहुत महंगी बिकती है यहाँ की जो मिर्च होती है। तो इनकी जो रोजी रोटी है कई लोगों की तो इसी पे चलती है। और यहाँ का जो नज़ारा देखो ये है, यहाँ पे बांझ जो ये बांझ बोलते बांझ का ये पेड़ है और इसकी लकड़ी बहुत अच्छी होती है। आजकल आग सेकने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है, यहाँ पे पूरा जंगल है इस साइड को। और अभी हम बैजरो पहुँचे नहीं, थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हम पहुँच गए बेदिखाल। और यहाँ से दिख रहा है सामने आपको बेदिखाल। और उसके गाँव सामने नीचे जो गांव दिख रहा है ये है लोदली गांव। तो यहाँ के जो गांव है काफ़ी बड़े बड़े हैं। और यहाँ पे अभी जो पलायन अभी हुआ नहीं है अभी इतना। और लॉकडाउन से तो यहाँ पे काफ़ी लोग घर पे आ चुके हैं। पहले तो लोग ये थे कि बाहर थे, और जब से ये लॉकडाउन तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पे अपना काफ़ी रोज़गार खोल दिया और गाँव में रहने लगे। हम पहुंच चुके हैं बैजर से आगे। तो ये है बैजर की जो नदी है। तो यहाँ पे ये पानी देखो, यहाँ के पानी की झरना आजकल बहुत मतलब साफ़ पानी हो रखा है। बीच में तो ये होता है कि बरसात के टाइम में मिट्टी वाला था, पर इस टाइम साफ़ पानी हो रखा है। और यहाँ का जो नज़ारा है पूरा जंगल है और काफ़ी मतलब हरा भरा जंगल है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो नदी है तो ये नदी ऊपर मुझे लग रहा है थैलीसैंड से ऊपर से आ रही है और बैजर से होके जा रही नीचे। तो गाइज हम निकल चुके हैं यहाँ से बैजरों से आगे। ये है थैलीसैंड वाली रोड। तो यहाँ पे ये रोड आगे से थोड़ा कच्ची है और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बहुत बड़ा सिला था ये। तो यहाँ पे जो रोड बन रखी है थोड़ा स्पेस कम है इसमें, बहुत मतलब छोटी रोड है। गाड़ी मतलब इधर उधर जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो एक साइड गाड़ी रुकती है, दूसरी साइड से फिर पार होती है। तो हम जा रहे हैं आगे। तो देख रहे रोड काफ़ी ख़राब लग रही है, हमें अच्छी लग नहीं रही इस टाइम। तो देखते हैं आगे जगह अगर सही होगी तो जाएंगे, नहीं तो वापस। तो गाइस देखो ये उत्तराखंड की जो ये खूबसूरत वादी है, जो चोटियाँ दिख रही है यहाँ पे हरी भरी और काफ़ी अच्छा जंगल, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। धूप भी लग रही है और मतलब मौसम भी अच्छा हो रखा है यहाँ पे। तो गाइस हम आ चुके हैं बैजरों से आगे। और ये देखो नदी के पास है गाँव। देखो ये नदी के सामने बसे हुए गाँव। और यहाँ पे जो नदी का जो पानी होगा बहुत ठंडा होता है। तो ये लोग मुझे लग रहा है नदी का पानी यूज करते हैं खाने के लिए। और यहीं पे देखो ये नीचे जो लगी है इनको कहीं खुम बोलते हैं, कहीं पलकुंड बोलते हैं। हमारी तरह इनको पलकुंड बोल देते। कितना सुंदर गाँव है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो गाइज हम अब यहाँ पे आ चुके हैं वापस। तो ये है हमारी यहाँ की बेजरो मार्केट। तो मार्केट में आपको आजकल लोग दिखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि आजकल है काम का टाइम। तो देखो गाइज ये मार्केट बहुत बड़ी, पर कुछ दुकानें खुली है कुछ नहीं खुली है क्योंकि आजकल लोग खेतों में जा रहे हैं। तो दुकानदार भी जो भी है तो वो भी सब आजकल बिजी है और मार्केट में लोग बहुत कम रहे क्योंकि लोगों को इतना टाइम है नहीं आजकल मार्केट आने का। मार्केट में लोग दिखेंगे आपको नवंबर लास्ट और दिसंबर जनवरी में, कि थोड़ा दिखेंगे शाम के टाइम को। और बहुत बड़ी मार्केट है, ये पता नहीं चल रहा क्योंकि हम अभी ये जो चलते चलते ब्लॉग बना रहे थे इस वजह से यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि मार्केट कितनी बड़ी है, पर काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ की। और काफ़ी गाँव से मतलब ये जो मार्केट है अटैच है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। और बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे जो बेजरो थैली बड़ी बड़ी मार्केटें होती है। और ये है यहाँ का बस अड्डा। तो जो यहाँ पे गाड़ी लगती है तो यहीं से लगती है, कोटद्वार से लेके या कहीं रामनगर साइड को जाना तो यहीं से लगती है सब पूरी बसें। और ये नदी दिख रही है आपको, तो ये जा रही रामनगर वाली रोड, यहाँ से कट रही है पुल के सामने से। तो ये वाली मुझे लगा रामनगर जा रही है ये वाली रोड। और जो इस रोड पे तो गाइज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे फरसड़ी। तो ये फरसड़ी गांव भी और मार्केट भी सामने है। और इसके ऊपर जो गांव है एक दो गांव, उनके मेरे को नाम पता नहीं है, पर ये फरसड़ी मार्केट। तो यहाँ पे मुझे लगा मिर्च बहुत ज़्यादा होती है, उसी की खेती होती है। तो यहाँ पे जो मिर्च बोल रहे थे अभी, तो कई जगह 800 रुपये किलो बिक रही, कहीं 12 बिक रही। और रामनगर से उसका जो रेट हो जाए डबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसी चीज़ की खेती होती है ज़्यादातर। और ये है पंचराट मार्केट। तो यहाँ पे हम मार्केट में रुक रहे थे, यहाँ पे पीते थोड़ा चाय पानी। और यहाँ की जो मार्केट है आजकल पता है कोई है नहीं मार्केटों में क्योंकि लोग आजकल काम में और के व्यस्त। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं ठंगा गांव। तो ये गांव भी नज़दीक है और ये भी छोटा सा गांव है ठंगा। और यहाँ पे होते हैं माल्टे सबसे ज़्यादा सर्दियों में। अब नवंबर दिसंबर में यहाँ के लोग मुझे माल्टे इतने ज़्यादा कि बेचते भी है मार्केट में। और देखिए ये लग दिख रहे होंगे आपको इस साइड को, अभी नहीं दिख रहे। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं चरखिंडा। तो चरखिंडा तो यहाँ से दिख नहीं रहा, यहाँ से है रास्ता, गाड़ी से लोग यहीं से उतर के और यहाँ से जाना ही घास है जो जंगल है तो यहीं से हो गया। गाँव काफ़ी दूर है तो हम जा नहीं रहे इस समय क्योंकि जाएंगे तो ऊपर चढ़ते टाइम हमें दिक्कत आई। और यहाँ पे जो है मंदिर बने हैं तो जैसे लोग शादी से जब बारात वगैरह जाती है तो यहाँ पे जो बेरली बोलते हैं हमारे गुड़, तो उसको यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये बने यहाँ पे एक छोटे से मंदिर, एक ही मंदिर है और एक ही है। तो यहीं से जैसे जाती है बारात जब दूल्हा जाता है दुल्हन लेने के लिए, तो यहाँ पे मतलब वो ये गुड़ का उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद जाते हैं आगे। तो ये हमारे उत्तराखंड में शुभ माना जाता है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सिलत गांव में, ये बगड़ी सिलत। और यहाँ पे होती है मिर्च बहुत ज़्यादा जो बिक रही है 800 रुपये किलो। तो ये अभी इन्होंने निकाल के छत में सुखाने के लिए उसके बाद बेचेंगे। ये जाएगी सीधा रामनगर, तो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1200 रुपये किलो बिकती है और वो लोग इससे ज़्यादा वहाँ पे आगे बेचते होंगे। तो ये यहाँ पे देखो पूरी ये खेती जो है वो पूरी मिर्च की है। और जो ये सामने जो गाँव दिख रहा है ये है मडगल। तो ये गाँव तो ज़्यादा बड़ा नहीं पर फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ये है मडगल। और यहाँ पे ये ऊपर जो दिख रहा है पूरा जंगल, ऊपर का जो व्यू है दूरधार। और ये है उस सामने जो दिख रहा है पिंक मकान है वो है दूरधार गांव के। यहाँ पे छोटे छोटे गांव है और अलग अलग से नाम है। यहाँ पे देखो पानी का सुंदर सा झरना है। और यहाँ पे देखो ये पानी मुझे नीचे गाँव में जा रहा होगा, नीचे से पाइप वगैरह लगे होंगे। तो यहाँ पे ये भारतीय घर पे, तो ये आज घूमने नहीं गई क्योंकि आज इसकी थोड़ा घर के जो काम थे वही निपटा रही थी। तो कैसा लग रहा है भारतीय गाँव में? अच्छा लग रहा है। और अब जा रही है, कल चली जाएगी अपने घर वापस। कल चले जाएंगे कह रहे हरिद्वार। तो इसको गांव में मुझे लगा कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा कि लग रहा होगा पता नहीं, यही जानती होगी क्योंकि इस समय सुस्त लग रही है। ये घूमने भी नहीं गई, कल परसों 2 दिन घूमी थी। तो बस अब इसके लिए इतना ही बहुत है, 2 दिन घुमा दिया हमने इसको। और अब नेक्स्ट चक्कर जो हम आएंगे तो उस टाइम हम जाएंगे घूमने के लिए, तो उस समय हमारा थोड़ा लंबा प्रोग्राम होगा। अभी थोड़ा ये था कि थोड़ा छुट्टियां भी दी और काम मेन था यहाँ पे जो गांव में आजकल जो काम होता है सोच के मैंने, तो इस वजह से हमारा जो प्लानिंग है वो हो नहीं पाई और त्यौहार भी थे। तो देखते हैं नेक्स्ट चक्कर में जब होगा आना तो फिर तो गर्मियों की छुट्टी में। हाँ ये तो गर्मी पहले भी आएंगे तो ऐसे 1-2 दिन के लिए आएंगे। हाँ फिर ये बाद में तब भी आएगी गर्मियों की छुट्टी में। तो हाँ यही होगा जिसमें मई या जून में ऐसे कुछ आएंगे। तो हम तो उससे पहले भी आएंगे क्योंकि हमें तो दोबारा बहुत जल्दी आऊँगी यहीं उत्तराखंड में। मेरे को यहाँ ये कि ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हमें कई चीज़ें देखने को मिलती है। वहाँ पे तो ये कि शहर में इतना कुछ होता नहीं है, घर में भी आदमी कितनी ब्लॉगिंग कर पाएगा। और डेली वहाँ पे ऐसे घूमने के लिए नहीं जाया जाता क्योंकि बच्चों का एक ऑफिस का फिर अपना काम हो गया, अपना ऑफिस का, तो कई चीज़ें होती है तो आदमी इन चीज़ों में उलझ जाता है। और यहाँ पे ये कि हम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आ रखे क्योंकि हमें सिर्फ यही है कि यहाँ पे खाना बनाना, खाना और घूमना। तो हमारा जो माइंड है एकदम सेट हो रखा है यहाँ पे कि भाई हमें थोड़ा ये है कि हम घूमने के लिए ही आ रखे हैं और वहाँ पे रह के हमें
हमें ये होता है कि भाई आप ऑफिस वाले जा रहे हैं, स्कूल वाले आ रहे हैं, उनका होमवर्क करवाना, उनको स्कूल भेजना, तो इसी चीज़ में उलझ जाते। तो सबसे अच्छी और मस्त लाइफ है जो हमारी पहाड़ों की, हमारी उत्तराखंड की जो देवभूमि की है, तो सबसे मस्त है। फिर बस यहाँ पे यही दिक्कत है कि अगर यहाँ पे थोड़ा रोज़गार का कोई साधन होता और बच्चों की पढ़ाई का, ये मेडिकल का कोई सुविधा होती, तो ये है कि लोग यहाँ से जाते नहीं, यहीं रहते। पर यही कि लोगों की मजबूरी है बाहर जाना। हम ये नहीं बोल सकते कि बाहर नहीं क्यों जा रहे, क्यों यहाँ पे नहीं रह रहे, पर मजबूरी, क्योंकि हम यहाँ पे खुद पता है कि हमें किन चीज़ों के या किन किन चीज़ों की मतलब ये सामना करना पड़ रहा है, कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे। बाकी तो यहाँ पे रहना खाना हर चीज़ है कि आजकल मार्केट से लेके आ रहे दुकान, मतलब वही है कि खेती का कुछ हो नहीं रहा। पहले तो ये था कि टाइम पे कि दुकान मतलब खेती से कुछ हो जाता था, साग सब्जी कुछ भी हो जाती। आजकल है कि अगर साग सब्जी लगा भी रहे तो जैसे हो रही तो वैसे बंदर ले जा रहे। पहले ये दिक्कत नहीं थी, पर अब सबसे ज़्यादा यही दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो मुझे बंदर और सुअर ले जा रहे हैं, बस तो यही है। और भारती की जब से शादी हुई तब से ये मतलब 3-4 बार गांव आ चुकी है। इसको भी अच्छा लगता तो ये आती है, तो ठीक है आना चाहिए ये, क्योंकि ये हमारी जो देवभूमि है, यहीं से हम जुड़े हैं, यहीं से। क्योंकि आज बाहर रह रहे हो, हमारी मजबूरी है कि हमें रहना है, पढ़ाई लिखाई, ये जो जॉब की वजह से रहना है। पर जो मेन है तो हमारा मतलब ये है कि अपनी देवभूमि को मत छोड़ो और आओ जाओ अपने घर गांव में और रहो वहाँ पे। मतलब जो भी है उनका जो हमारा कल्चर है उसके बारे में जानो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, तो उन चीज़ों को जानना चाहिए। तो मैं यही कहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए कि भाई आए अपने ये देवभूमि गढ़वाल में घूमें और मस्त मज़े आए। और सुंदर यहाँ का जो पीछे का व्यू आपको दिख रहा होगा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है पीछे का। तो देखो ये मेरा गाँव है श्रीकोट। ये दोनों मतलब गांव बहुत बड़ा है, तो कुछ मकान इस साइड है, कुछ मकान इस साइड को है। तो यहाँ से हमारे जो घर का जो जहाँ पे हमारा घर है, तो यहाँ से मतलब ये जो पीछे का आपको बहुत दिख रहा होगा बैकग्राउंड, तो बहुत मस्त दिखता है। यहाँ से हमारे घर से क्लियर दिखता है, हमें इधर जाने की जरूरत। हमारे घर में ऐसे मतलब कि छत से पूरा एरिया दिखता है कि जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक नजर आता है। और जो पीछे लास्ट में आपको दिख रही होगी वो लास्ट चोटी, तो जब वहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो हम लोग बिस्तर से ही देखते हैं। हम लोग बाहर तब आते पर हम बिस्तर झाँकते हैं कि वहाँ बर्फ़ गिर गई कि नहीं। दिसंबर में वहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरती है, तो वो पूरी जो चोटी वो सफ़ेद हो ही रहती है। जब हम उठते हैं जैसे जैसे सफ़ेद चादर डाल रखी होगी, तो यहाँ पे बर्फ़ डेली गिरती है। पर हमारे इधर कम गिरती है क्योंकि अगर थोड़ा इलाका वैसा है कि यहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, अगर रात को गिरेगी सुबह तक पिघल जाती है और जंगलों में रहती है यहाँ की बर्फ़। और आज का जो हमारा ब्लॉग था पूरा ट्रैवल ब्लॉग था, क्योंकि आजकल हम गाँव में हर किसी को इसलिए नहीं मिले क्योंकि इस टाइम बहुत काम है। जिस साइड को हम जा रहे थे बैजर साइड, तो उस टाइम अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा काम हो रहा। कोई मिर्चे उनको काटा उनके पैदे, और कोई एक मंडोई की लवाई कर रहा था, कोई कुछ कर रहा। मतलब बहुत व्यस्त चल रहे हैं लोग। अपना 10 मिनट देने के लिए रो रहे कि नहीं भाई हम 10 मिनट तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर हम काम कब करेंगे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग था, तो मैं पोखरा से लेके और बैजरों तक गई, बैजर से थोड़ा आगे गई, थैली साइड नहीं गई क्योंकि वहाँ जो रोड थी वो कच्ची थी, इस वजह से हम वहाँ पे गए नहीं। और इस वजह से अब अगली बार होगा तो उधर जाना, तो हम मतलब डिटेल से जो ब्लॉग बनाएंगे। अभी हमारा चलता फिरता ब्लॉग था, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आती हूँ आप लोगों के बीच नेक्स्ट ब्लॉग लेके बहुत जल्दी। तो बाय बाय।